पूरा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। आज अध्यक्ष महोदय जोरदार ध्वनियों के साथ पूरा संसद वंदन, संसद अभिनंदन, संसद आभार माननीय उपमुख्यमंत्री। सफलता के इस मुकाम तक पहुंचे, इनकी सफलता में पिता और पूरे जम्मू कश्मीर का सिर गर्व से ऊंचा किया है। वेट लिफ्टिंग में माता पिता की भी बड़ी भूमिका है। 70 किलोमीटर साइकिलिंग में श्रीनगर की आदिल अल्ताफ के पिता टेलरिंग का काम करते हैं, लेकिन उन्होंने इनमें से ज्यादातर स्टूडेंट देश दोनों लोग एक पैकेट पैक करके हमारे को लूट करके जमीनों के अंदर गाड़ गाड़ करके आज से कुछ साल पहले स्पेस सेक्टर की छवि अब अपने सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं। जब देश का युवा आकाश छूने को तैयार है, गरीब कल्याण के लिए समर्पित है, किसानों का जीवन खुशहाल बनाने के लिए समर्पित है, नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित है। उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता के जीवन में खुशहाली लाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमने पिछला कार्यकाल 5 साल का शानदार बिताया है। आप सब चित्रकूट जनपद के निवासी हो, मैं अगर आपसे सवाल करूं कि आप 5 साल पहले वाला चित्रकूट याद करिए और आज का चित्रकूट देख लीजिए, क्या 5 साल वाले पहले वाले चित्रकूट और आज के चित्रकूट में कोई अंतर है कि नहीं है? बताइए, है कि नहीं है? ये जो परिवर्तन आया है, यह भ्रष्टाचार को रोकने के कारण आया है। यह जो परिवर्तन आया है, बेईमानों को बेईमानी करने से रोकने के कारण आया है। यह परिवर्तन गुंडों की गुंडागर्दी खत्म करने के कारण आया है। यह परिवर्तन माफियाओं का माफियावाद खत्म करने के कारण आया है। और यह परिवर्तन लगातार जारी रहेगा। देश के अंदर जब माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना चाहता हूं, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश बनाना चाहता हूं और मुझे आपका समर्थन सहयोग चाहिए, तो इस देश के अंदर जो तमाम सारे राजनीतिक दल हैं जिन्होंने सत्ता में रहते हुए केवल गरीबों को लूटने का काम किया, कभी उनके जीवन को खुशहाल बनाने की बातें तो किया, लेकिन काम हमारी सरकार ने किया है। मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने किया है। आज हम उत्तर प्रदेश के अंदर कह सकते हैं लगभग 46 लाख नगर और ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के आवास, मुख्यमंत्री आवास योजना के आवास गरीबों को बना करके देने का काम किया है, तो हमें इस पर गर्व है। 2 करोड़ से अधिक गरीबों के परिवार या उत्तर प्रदेश के परिवारों में घर शौचालय बना करके देने का काम किया है। 1 करोड़ 70 लाख से अधिक घरों को निःशुल्क उज्ज्वला योजना का कनेक्शन देने का काम किया है। बड़े बड़े गुंडे, बड़े बड़े माफिया, बड़े बड़े अपराधियों को जेल में ठूस देने का काम किया है। उनको संरक्षण देने का काम हमारी सरकार ने नहीं, बल्कि जो गुंडे, अपराधी, माफिया होते हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करने का काम हमारी सरकार करती है। तो आप सब लोग के सामने आज एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल प्रणाम करके जब कोई कार्य करते हैं तो उसके बहुत सार्थक परिणाम होते हैं, प्रथम पूज्य हैं। लेकिन आज जिनके चरणों में हम सब लोगों ने पुष्पांजलि की है, ऐसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की आज जन्म जयंती है। आज के दिन उनका जन्म हुआ और पूरे देश भर में आज भारतीय जनता पार्टी की रचना के अंतर्गत जो बूथों का संगठन है, वहां पर
माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो मन की बात की जाती है, तो पूरे बूथ क्षेत्र के निवासियों के साथ प्रदेश में भी देश भर में आज यह मन की बात का कार्यक्रम सुनने का जो कार्यक्रम था वह पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती के अवसर पर हुआ। जयंती की मैं आप सबको शुभकामना देता हूँ। एक और शुभकामना दूंगा, आज क्योंकि हम सब आज जो यहाँ अस्तित्व में हैं, हम सबके माता पिता हैं, दादा दादी हैं और जो हमारे पूर्वज हैं वह बड़े सौभाग्यशाली हैं जिनके माता पिता इस धरती पर हैं। लेकिन जिनके माता पिता इस धरती पर नहीं हैं, ऐसे तमाम पुरखों को आज के दिन, जिसे पितृ विसर्जन की अमावस्या कहा जाता है, आज पितरों की विदाई का दिन होता है, तो ऐसे सभी पूर्वजों को भी प्रणाम करता हूँ। मैं समझता हूँ आप सब भी अपने अपने पुरखों को प्रणाम किए होंगे। मेरा सभी से निवेदन कृपया अपने स्थान पर आप लोग बैठ लें। आप सभी से करवत निवेदन चला नहीं पाएंगे इनका हाथ पूरा। एक बार पुनः आभार, अभिनंदन, वंदन, स्वागत माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी का अपने कर कमलों से दिव्यांगों को साइकिल का वितरण करते हुए माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी, यदि अंधकार से लड़ने का कोई संकल्प कर लेता, भारतीय जनता पार्टी की लगातार दूसरी बार सरकार बनने के बाद 6 महीने पूरे हुए हैं। आज 6 महीने पूरे होने पर भी मैं आप सबको शुभकामना और बधाई दूं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार गरीब कल्याण के लिए समर्पित सरकार है। जब तक इस देश के गरीबों के जीवन में खुशहाली नहीं आती है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि हमारे देश की असली खुशहाली नहीं आ पाएगी। जब मेरा गरीब खुशी का अनुभव करे, वही सच्ची खुशी मेरे देश के लिए होगी, वही दिन खुशी का दिन होगा। ऐसा मान करके लगातार 8 साल से अधिक समय से आप सभी के आशीर्वाद से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की सरकार चल रही है। अगर देश की सरकार आप सबने अपना आशीर्वाद देकर के माननीय मोदी जी के नेतृत्व में नहीं बनाया होता, तो शायद अभी मंच पर मैं जिन बच्चों को इस डिजिटल इंडिया, अभी मैं यहाँ पे लैपटॉप बच्चों को दे रहा था, आपने देखा, ये केवल 5 को नहीं देना था, ये तो प्रतीक रूप में 5 को हमने दिया। यहाँ प्रदेश के लाखों बच्चों को इस प्रकार के लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल या देने का काम लगातार जो दूसरी बार सरकार बनने के पहले से शुरू हो गया। अभी जो मैं प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना की प्रतीकात्मक चाबी आपको सौंप रहा था, प्रमाण पत्र दे रहा, या कभी आप समझ लो, ध्यान रखना, मैं आपको बता रहा हूं, अगर देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आपके आशीर्वाद से नहीं होते, तो जो कच्चे मकान में रह रहा था, अभी 100 साल तक उसे कच्चे मकान और झोपड़ी में रहना पड़ता। ये चाबी वितरण करने के बाद एवं अन्य विभिन्न से संबंधित सांसद यूपी से दिया, इसको देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बने। 2017 में 325
25 विधायक जिता करके दिया। इसके उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी। 2019 में जब सपा और बसपा का गठबंधन हो गया तब भी 51% वोट और 64 सांसद उसमें राज के पटेल जी बैठे हुए हैं जिता करके दिया। इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी। अभी 2022 के विधानसभा चुनाव में जो 400 सीट का जीतने का दावा करते थे, आपने उन्हें चारों खाने चित कर देने का काम किया और फिर से 271 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में बनाने का काम किया, जो गरीबों, किसानों, मजदूरों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवानों के लिए समर्पित सरकार। अब इन सबको बड़ा दर्द हो रहा कि बार बार भाजपा सरकार कैसे बन जा रही है, बार बार मोदी जी देश की सरकार कैसे बना ले रहे। अब कोई ऐसा उपाय करो, ऐसा विक्रम करो, ऐसी साजिश करो कि मोदी जी दिल्ली की गद्दी से चले जाए। क्या मोदी जी को आप दिल्ली की गद्दी से जाने दोगे? क्या बताओ, हाथ उठा करके जाने दोगे क्या? गरीब मानी मोदी जी का चुनाव तो गरीब लड़ता है, भाजपा का कार्यकर्ता तो पीछे पीछे काम करता है। गरीब और गरीब माताएं बहनें आगे आगे बढ़ करके कमल खिलाने का काम करती है। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, आप सबके आशीर्वाद से ही सफलता के शिखर तक पहुंचे। मेरे पत्रकार मित्र पूछते हैं कि 2024 में कितनी सीटें यूपी से जीतेंगे। मैं कहता हूं, आप सबके भरोसे कहता हूं, माननीय मोदी जी के प्रति जो आपका विश्वास है, उस विश्वास के दम पर कहता हूं कि हम 2024 में 80 लोकसभा सीटें यूपी में है, उससे केवल 80 लोकसभा सीटें जीतेंगे और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में फिर से देश की सरकार बनाने का काम करेंगे। योजना चल रही है तो मुख्यमंत्री आवास योजना भी चल रही है। मैंने जिन्हें अभी चाबी प्रतीकात्मक सौंपी, मैंने उनसे पूछा, आप बताइए क्या आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का निर्माण होने के साथ साथ आज यहाँ पर शौचालय का भी निर्माण हो गया है क्या? 4-5 लोगों में से एक माता जी ने, बहन जी ने बताया कि अभी मेरा शौचालय का निर्माण नहीं हुआ। मैं खुले मंच से आदेश देता हूं सारे अधिकारियों कि जिन्हें हम प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास देते हैं उन्हें हम शौचालय भी देते हैं, उन्हें लकड़ी के धुएं में भोजन बनाने से मुक्ति दे करके प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस का कनेक्शन भी देते हैं। जो झोपड़ी और कच्चे मकान में रहते थे, आज पक्का मकान मिल गया, उन्हें हम प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के अंतर्गत उनके घर में बिजली का कनेक्शन भी लगाते हैं। गरीब परिवार है इसलिए उनको 90 दिन की मजदूरी जो मनरेगा के मजदूरों को मिलती है, वह मजदूरी का पैसा, आवास का पैसा, शौचालय का पैसा अलग से देने के साथ साथ उनको मजदूरी का पैसा भी देने का काम करता है। पिताजी बनाते रहे। ये बदनाम तेल है। लखनऊ से हटिया कटिया बाई ये चाबी वितरण करने के बाद एवं अन्य विभिन्न से संबंधित धाम काशी में बन गया, इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। चित्रकूट धाम का विकास हो रहा है, इनको सहन नहीं हो रहा है। तीर्थराज प्रयाग के कुंभ में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी डुबकी लगाने आते हैं तो वहां सफाई करने वाले अपने सफाई कर्मचारियों को कुर्सी पर बैठा करके स्वयं जमीन में बैठ करके उनके चरण धो करके उनको सम्मान देने का काम करते हैं। यह सम्मान भी बर्दाश्त नहीं होता। आप सब लोगों को मैं आज आह्वान करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता
करने का भी काम थानों में जाकर के करने की कार्रवाई प्रदेश में हो रही है। मैं आपसे बच गया भैया पीछे है यार, आप अरे रस्सी कूदने वाले कूदने दे यार। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन जनपद चित्रकूट के अंतर्गत वैभव चेक लेने वाली विभिन्न योजनाओं से संबंधित वितरित करने के लिए मैं सर्वप्रथम मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना में श्रीमती अंजलि और श्रीमती संगीता को ये डेमो चेक देते हुए माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय सांसद जी एवं अन्य अतिथिगण सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास संकल्पना को चरितार्थ करते हुए आज माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी। चित्रकूट धाम भगवान का धाम भी माना जाता है। इसके धाम के सभी निवासियों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, सबको जय श्री राम करता हूँ। साथ में माननीय सांसद बाला चित्रकूट आदरणीय श्री आर के सिंह पटेल जी, माननीय विधायक जी, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष पूर्व राज्य मंत्री आदरणीय श्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी, पूर्व सांसद आदरणीय श्री रमेश की विभिन्न योजनाओं का, जिसमें से 75 परियोजनाओं का बटन दबाकर उनका लोकार्पण और शिलान्यास करने की कृपा करें। माननीय 9 करोड़ की योजनाओं का, कुल 75 परियोजनाओं का बटन दबाकर लोकार्पण। जोरदार तालियों के साथ बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन। हम गौरवान्वित हैं। एक जनपद एक उत्पाद कहा ये इनकी प्रदर्शनी में 3 दिन से लगी हुई है। अच्छा यार, यहाँ मेले बिकता होगा, मेले में आज वाला मेला भीड़ कम होगी ना। सर्वदा गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेत जम्बो फलचारुभक्षणम् उमा वंदन सत नमन सत वंदन माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी और निवेदन की कृपया चित्रकूट बांदा के लोकप्रिय सांसद आदरणीय आर के सिंह पटेल जी, हमारे विधायक